हे गाइस, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने फिजिकल में लगे होंगे। लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि दुविधा में होंगे। मैं उनकी दुविधा को समझ सकता हूँ कि यार एक सस्पेंस में होगा यार कि कब रिजल्ट आएगा और कब मुझे मालूम चलेगा। ठीक है, लेकिन जिनके अच्छे खासे नंबर है तो वो बेफिक्र होकर अपना मतलब फिजिकल कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर, क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में भरे पड़े हैं कि क्या भैया इतना नंबर है मेरा, हो सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखो गाइज, कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं, मतलब कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कि आपको ये गारंटी दे सके कि हाँ आपका तुम्हारा नंबर इतना है तो हो जाएगा। ठीक है, कोई इंसान गारंटी नहीं दे सकता। ठीक है, लेकिन हाँ एक एक्सपेक्टेड जो है आपको वो बता सकता है। तो एक्सपेक्टेड बताने के बहुत सारे तरीके हैं। कोई आपको, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हो भाई यूट्यूब पे, आप लोग भी अनजान नहीं हो, आप लोग वैसे वीडियोस को देख रहे हो। 25 नंबर वाले, 20 नंबर वाले, आपका भी सिलेक्शन होगा। तो ये भाई कहाँ से हो सकता है? 25-20 नंबर वाले का कभी सिलेक्शन नहीं हो सकता। लिख के ले लो, ठीक है, लिख के ले लो, 25-20 नंबर वाले का कभी सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जो दुविधा वाले नंबर है, जैसे 30 नंबर है, 40 नंबर है, 50 नंबर है, ये सब दुविधा वाले कैंडिडेट है। अब इनको एक दुविधा है कि क्या मेरा हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। ठीक है, तो यही सब सारा जो कुछ जो है डिस्कस आगे इस वीडियो में करेंगे और एक एक्सपेक्टेड एनालिसिस करेंगे, और एनालिसिस भी वैसा जो कि आपके पिछले साल के अकॉर्डिंग एनालिसिस होगा। ठीक है, ये सारा कुछ आपका सीट और आपके कितने गुने कैंडिडेट को लिए जाएंगे वो सारा का सारा कुछ आपके उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और यहाँ पे मैं बस जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया की मैं कट ऑफ को जो एनालिसिस करूँगा, क्योंकि गाइज देखो, कट ऑफ जो आपका तैयार होता है वो आपका 3 तरीके से तैयार होता है। 3 और 3 के अंदर 4 तरीके से तैयार होता है। 3 तरीके का मतलब ये कि एक आपका जनरल डिस्ट्रिक्ट हो जाता है, दूसरा आपका नक्सल डिस्ट्रिक्ट हो जाता है, और तीसरा आपका बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हो जाता है। जो जनरल डिस्ट्रिक्ट का कट ऑफ रहेगा वो वेरी करेगा आपके नक्सल और बॉर्डर से। जनरल डिस्ट्रिक्ट्स में मान लो कि एक एग्जांपल मान लो कि जनरल डिस्ट्रिक्ट में अगर हमको 70 कहीं जा रहा है जनरल कैंडिडेट का, तो वहीं आपका नक्सल में वो 65 के अराउंड चला जाता है। ठीक है, तो जनरल और बॉर्डर मतलब जनरल और नक्सल डिस्ट्रिक्ट के अंतर में ना काफ़ी अंतर रहता है, लगभग 5, 6 या 7, 8 का नंबर का जो है डिफरेंस रहता है। ठीक है, इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पे जनरल डिस्ट्रिक्ट की बात करूँगा, क्योंकि इतना सारा कुछ एक ही वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ आप इसको समझ लो, बाकी आप आगे भी नक्सल और डिस्ट्रिक्ट के बारे में समझ जाओगे। ठीक है, तो चलो आगे हम लोग इस वीडियो को देख लेते हैं। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जोर से कर लो, ताकि मैं जब भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अब यहाँ पे आराम से देखो और समझने की कोशिश करना। ठीक है, यहाँ पे जो डेटा मैं लिखा हूँ ये आपका 2018 का है। स्टेट आपका बिहार है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिया हूँ, क्योंकि सभी का सारा स्टेट का मैं एक ही बार नहीं बता सकता। ठीक है, तो ये आपका जनरल, उसमें भी आपका जनरल डिस्ट्रिक्ट का लिया हूँ। ठीक है, ये सारा कुछ डेटा आपके ऑफिशियली डेटा से मैंने लिखा है, सारा का सारा पीडीएफ से ही लिखा है। ठीक है, सारा पीडीएफ को एक बार दिखाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं एग्जैक्ट जो भी एग्जांपल मुझे लेना था वहाँ से मैं उठा के डाल दिया हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो उस बार था यूआर कैंडिडेट, ओबीसी, एससी और एसटी कैंडिडेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो सीट कितना था पिछले बार यूआर में, 1435। ठीक है, ओबीसी में था 656, एससी में था 404 और एसटी में था मात्र 20 सीट। और पिछले बार 2018 की बात करूं तो 10 गुना बच्चे को बोला गया था कि लिया जाएगा, बट 10 गुना बच्चे को वो लोग नहीं लेते हैं। ठीक है, कुछ कुछ कम लेते हैं। ठीक है, 10 गुना बच्चे को बोला गया था तो कुछ कुछ कम देख लो यहाँ पे। अगर एग्जैक्ट 10 गुना करोगे तो एग्जैक्ट इतना नंबर नहीं आएगा। ठीक है, मतलब एग्जैक्ट जो आपका आएगा उससे थोड़ा कम ही है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 14,170 आपका कुछ कम है, जबकि जब आप इस पे 10 गुना करोगे तो। ठीक है, तो ये एक लमसम रहता है आपका कि 10 गुना बच्चे को लिया जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट 10 गुना नहीं लेता, उससे थोड़ा कम ही लेता है। तो यहाँ पे आप लोग डेटा यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका इस तरह से जो 10 गुना लमसम लिया गया। ठीक है, आप ऑफिशियली जब पीडीएफ देखोगे तो वहाँ भी आपको यही दिखेगा। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे बात कर रहे थे क्या, यहाँ पे मेन फोकस करना आपको सीट के ऊपर और 10 गुना बच्चे जो यहाँ पे लिया जा रहा है इसके ऊपर, और उसके बाद जो है आपका कट ऑफ बना वो देखना है। ठीक है, अब आप कहोगे कि पिछले बार निगेटिव नहीं था। ठीक है, ठीक है, माने कि पिछले बार निगेटिव नहीं था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन पिछले बार भी हुआ था। नॉर्मलाइजेशन अगर की बात मानो तो पिछले बार भी नॉर्मलाइजेशन हुआ था, सबके 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर तक बढ़े थे, सबके नंबर बढ़े थे। ठीक है, और इस बार भी नंबर बढ़ेंगे, सबके नंबर बढ़ेंगे, लेकिन
जो कैंडिडेट, जो भी यूट्यूबर कह रहे हैं कि 25 नंबर सबके बढ़ेंगे, वो 25 नंबर सबके नहीं बढ़ने वाले, ठीक है। जो एवरेज से ज़्यादा होगा उसका नंबर थोड़ा हाई करेगा, और जो नंबर थोड़ा एवरेज से कम है उसका नंबर थोड़ा कम बढ़ेगा, लेकिन सबके 25 नंबर कहना ये उचित नहीं है, ठीक है। तो 25 नंबर सबके नहीं बढ़ने वाले हैं, सबसे पहली बात। बढ़ने वाले हैं तो जो एवरेज से सबसे ज़्यादा नंबर होगा उनको नंबर बढ़ेंगे उतना, ठीक है। आपको भी मालूम होगा कि सबके एक जैसे नंबर नहीं बढ़ते, किसी के 5 नंबर बढ़ गए, किसी के 10 नंबर, इस टाइप से बढ़ते हैं। एक ऑन एन एवरेज एक एक्सपेक्टेड समझ सकते हो कि ऑन एन एवरेज आपका 8 से 9 नंबर जो है एक एवरेज मान लो। अभी आपके जितने नंबर आ रहे हैं ना उसमें 8 से 9 नंबर एवरेज एक जोड़ लो, ठीक है, लमसम एक जोड़ लो, ताकि आपको समझ में आ सके कि हाँ मैं फिजिकल करूँ या ना करूँ, मेरे नॉर्मलाइजेशन में 8-9 नंबर बढ़ जाए, मे बी इस टाइप से एक्सपेक्टेड कर सकते हो, ये खुद से कर सकते हो, ठीक है। तो चलो देखो, यहाँ पे यूआर कैंडिडेट का जो है कट ऑफ गया था वो 76.11 गया था। 14,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, और लास्ट में जो 170वां जो 70वां कैंडिडेट होगा ना उसी का नंबर ये है, ठीक है। इसमें भी यहाँ पे 6500 बच्चे को सिलेक्शन लिया गया था फिजिकल के लिए, तो 73 गया था। एससी में आपका 59 यानी 59 गया था, और एसटी में 75 गया था, ठीक है। ये आपका जनरल डिस्ट्रिक्ट का कट ऑफ गया था पिछली बार जब एग्ज़ाम दिए थे, उसके बाद जो है आपका फिजिकल के लिए इतने नंबर वाले तक बच्चे को बुलाया गया था फिजिकल के लिए। तो यहाँ पे मैं बस बताना चाहता हूँ कि अगर सीट जितने होंगे उसके हिसाब से कट ऑफ बनेगा, ठीक है। और इस बार आपको मालूम है 2022 में सीट कितने कम है। अभी आप लोग 2022 का भी डेटा देखो, ये देखो। अब यहाँ पे इस डेटा को अच्छे से समझना, ठीक है, गड़बड़ मत करना। तो देखो यहाँ पे है यूआर कैंडिडेट, और इस बार जो है आपका ईडब्ल्यूएस भी ऐड किया गया, ओबीसी है, एससी है और एसटी है। अब सीट की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे सीट देखो 527 यूआर में दिया गया है, 114 ईडब्ल्यूएस में है, ओबीसी में 310 सीट है, एससी में 183 सीट है, एसटी में है आपका 12 सीट है, सिर्फ मात्र 12 सीट है। सोच लो, जनरल डिस्ट्रिक्ट में एसटी कैंडिडेट का मात्र 12 सीट है। अब यहीं पे अगर 1000 बच्चे जनरल डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म फिल किए होंगे बिहार में आपके जनरल डिस्ट्रिक्ट में, सोच लो 1000 बच्चे में 12 कैंडिडेट को वो कैसे निकालेगा, ठीक है। बट एक रिलैक्सेशन यहाँ पे आप तो समझ सकते हो कि इस बार जो है 12 गुना बच्चे को लिया जाएगा। तो 12 गुना करके जो है आपका वो 63-24 होता है, लेकिन 63-24 लेगा नहीं, वो इससे थोड़ा कम ही लेगा, ठीक है। 2018 में भी आप लोगों ने देखा, 2015 में भी ऐसा ही हुआ था। तो 12 गुना यहाँ पे 1368 होता है, इससे थोड़ा कम ही लेगा, ठीक है। ये आपको पता होगा, जब रिजल्ट आएगा तो उस टाइम देख लेना। ओबीसी में कहा गया है कि 3720, मतलब ठीक है ना, 3720 कैंडिडेट लिए जाएंगे, लेकिन इतना नहीं, थोड़ा सा कम ही लेगा, समझ सकते हो ना। बस एक बार मैं कह दिया कि एग्जैक्ट बच्चे को नहीं लेता है, ठीक है, थोड़ा सा कम लेता है। अब देखो, अब बोलोगे यहाँ पे कि माइनस मार्किंग है। माइनस मार्किंग मैंने माना कि हाँ माइनस मार्किंग है, लेकिन यहाँ पे ये भी तो एक प्लस पॉइंट है कि आपका सीट कितना है, 527 है। पिछली बार सीट कितना था, पिछली बार सीट था 1435, और इस बार सीट कितनी है 527, सीधा आधा, आधा से भी नीचे। तो जब आधा से नीचे सीट है भाई, सीट अगर कम है तो डेफिनेटली है कि आपका कट ऑफ रहेगा थोड़ा अच्छा खासा, ठीक है। लेकिन हम निगेटिव को भी नज़र में रखे हैं, तो निगेटिव अगर मैं यहाँ पे जो पिछली बार कट ऑफ गया था उससे हम 5-5 नंबर के आसपास जो है घटा के ही लिखे हैं यहाँ पे कट ऑफ। तो 71 अगर हम यहाँ पे रखे हुए हैं कि 71 के लमसम जा सकता है, ठीक है। अगर ज़्यादा होगा तो 3+ कर लेना इसमें, अगर कम होगा तो -3 कर लेना, ठीक है। एक लमसम बता रहा हूँ, इतना जनरल डिस्ट्रिक्ट वाले इलाके का जा सकता है, ठीक है। अब कुछ लोग होंगे जो कि कमेंट में गाली गलम भी करेंगे, मुझे मालूम है। मैं पिछले 2018 वाले में भी ऐसा ही कट ऑफ को बताया था एनालिसिस करके, लेकिन वहाँ पे किसी को समझ में नहीं आया, सब 2 नंबर 3 नंबर वाले के चक्कर में रह गए। और नंबर जब आया रिजल्ट में तो सबको पता चल गया कि सबका नंबर 10-15 नंबर बढ़ के आया हुआ था ये फाइनल में। और इस बार ही फाइनल में होगा, लेकिन फ़िलहाल अभी फिजिकल की बात कर रहा हूँ, तो फिजिकल देख लो। तो लमसम जो है आपका ईडब्ल्यूएस में 68, और इससे 3-3+ कर सकते हो, ठीक है। एक लमसम की बात कर रहा हूँ, नॉट कन्फर्म, ठीक है। होता है ना कि एक अंदाज़ा बता दो भैया कि इतना जा सकता है, इतना हो सकता है, ठीक है। तो वही मैं एक अंदाज़ा बता रहा हूँ, सारे डेटा को एनालिसिस करके आपके सामने,
और भी सीट के अकॉर्डिंग, सीट भी आपको मैंने यहाँ पे दिखाया है, कितने बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है लमसम वो भी दिखाया मैंने, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है, इतना हो सकता है, ठीक है, नॉट कंफर्म। अब ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में लगभग थोड़ा का फ़र्क रहता है, ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा। तो 67 के आसपास है। अब इसमें आगे जाएगा तो +3 कर लो, 70 हो सकता है, या फिर -3 कर लो, ठीक है। अब एससी कैटेगरी की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 55 के आसपास, क्योंकि पिछली बार 59 गया था जनरल डिस्ट्रिक्ट में, तो हो सकता है निगेटिव मार्किंग है इसलिए थोड़ा सा कम कर दो इसमें, तो 55 के आसपास। अगर ज़्यादा जाएगा तो +3, ज़्यादा कम जाएगा तो -3 कर सकते हो, ये एक्सपेक्टेड है। अब जो लोग कहते हैं भाई 25 नंबर और 20 नंबर, वो कभी नहीं होने वाला उन लोगों का, ठीक है, क्योंकि सीट कम है। अब इतने बच्चे बुड़बक नहीं है, 30-40 लाख बच्चे जो एग्ज़ाम दिए हैं, उनको पहले से पता था कि निगेटिव मार्किंग है, ठीक है, तो वो अंधाधुंध 100 में 100 क्वेश्चंस नहीं लगाए होंगे, ठीक है। उनको पता है कि निगेटिव मार्किंग है, तो वो अपने निगेटिव को देखते हुए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए होंगे, ठीक है। अब जिनको मालूम नहीं था, जो लोग अपने आप को दबंग समझ रहे थे कि मैं 100 में 100 मार्क के आऊँगा, उन्हीं लोगों का नंबर ये 25 और 30 नंबर पे आके अटक गया है, ठीक है, उन्हीं लोगों का। लेकिन जो अच्छे, जो समझदार हैं, उनका नंबर ठीक खासा अच्छा खासा है, 60 से ऊपर है, 50 से ऊपर है, ठीक है, 70 से भी ऊपर है बहुत लोगों का, ठीक है। और एसटी कैंडिडेट की बात करेंगे तो आप लोग एक बार ध्यान रखो कि आपका सीट है 12, ठीक है। अब 12 का अगर 12 गुना करोगे तो 144, और 144 कैंडिडेट को तो वो लेगा नहीं, इससे कम ही लेगा। तो आप भी एक एक्सपेक्टेड मान सकते हो कि 73, उससे नीचे 3 कर दो या फिर उससे प्लस कर दो, ठीक है। ये सारा कुछ डिपेंड आपका करता है, एक सेकेंड, ये सारा कुछ डिपेंड आपका करता है आपके सीट के ऊपर, ठीक है। ये जो आपका सीट दिया हुआ है ना, इस सीट के ऊपर आप खुद ही देख रहे हो, आपको खुद पता चल जाएगा कि कितने बच्चों को लिया जाएगा, और पिछली बार क्या सीट था और क्या बच्चे को लिया गया था, ठीक है। तो मेरे ख्याल से गाइज जो मैं यहाँ पे आपको बताया हूँ, ये एक्सपेक्टेड है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। अब क्या होगा वो तो अप्रैल में ही पता चलेगा। अब इतने के आसपास, और ये गाइज नंबर जो है ना, ये नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है, नॉट रॉ मार्क्स, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ये जो नंबर मैं बता रहा हूँ, ये नॉर्मलाइजेशन होने के बाद ऐसा जा सकता है, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन का तो आपको वेट करना ही पड़ेगा, वो आपको अप्रैल में ही मालूम चलेगा। तो अगर आपको हमारा ये जो मैं समझाने की कोशिश किया हूँ, अगर आपको समझ में आया है तो लाइक कर देना, अगर नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। और इससे ज़्यादा मैं नहीं समझा सकता हूँ। और अगर आपको अच्छा लगता है वही 25 नंबर और 30 नंबर वाले का सिलेक्शन होगा, तो आप वही देखो, और कुछ नहीं कह सकता हूँ, ठीक है। तो चलो गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।